हिंदू देखो ना मुसलमान देखो, परेशान कौन है उसको देखो। अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है देश में, अगर आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो अगर यकीन मानिए, अगर आप भूमिहार राजपूत अगर हैं तो आप बच जाइएगा। जहां आप लोअर कास्ट है आप मारे जाइएगा। अगर आपके कंट्री में, बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। आपके कंट्री में, अगर आपके कंट्री में हिंदुस्तान में मुसलमान है, अगर आप कहते हैं ना हिंदुत्व राज चाहिए, अगर आपकी कंट्री में मुसलमान है तो आपके कंट्री का बावन राजपूत जो है मुसलमान से लड़ रहा है। जैसे ही मुसलमान को आप यहाँ से भगा दोगे ना, आप लोअर कास्ट हो, चमार हो या फिर किसी दुसाध हो, दलित हो, तो वो आपसे लड़ेंगे। फिर वो कहेगा हम बावन रहेंगे, यहाँ पर राजपूत रहेंगे, फिर वो आपको भगाएंगे। इसलिए कहते हैं कि मतलब ये महात्मा गांधी का देश है। ये महात्मा गांधी का देश है, सुभाष बोस दोस्त है। तो मिल के रहिए। सोने का चिड़िया हमारा देश कल भी था और आज भी है, बस दिल से होना चाहिए, दिल से रहिए। आई एम नॉट पॉलिटिशियन बट आई लव पॉलिटिक्स। आई डोंट फॉलो एनी लीडर बट आई फॉलो नितिन गडकरी। हमारा हक क्या बनता है कि हम प्रधानमंत्री चुने? हमारा काम है संसद चुनना ना, एमपी चुनना ना। हम अपने एरिया का एमपी चुनेंगे ना। प्रधानमंत्री देश का कौन बनता है नहीं बनता वो काम है एमपी का चुनना। आई डोंट लाइक मोदी। मैं अपने एरिया का एमपी चुनूंगा। मेरे एरिया में एमपी कौन है? हमें बताइए ना 24 में क्या होगा? 24 में ये जाएंगे हवा खाने। मोदी जी हवा खाने जाए, हवा खाने जाएंगे, हवा खाएंगे। हवा कैसे? उनका अनगिनत त्रुटि सामने उनको हराएगा। भारत के अंदर में इंडिया और भारत को लेकर के खूब बवाल हो रहा है। हाल ही में G20 का सम्मेलन हुआ है और उसका बजट था 990 करोड़। 990 करोड़ के बजट को बढ़ा करके मोदी जी ने 4100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है। जो लोग देश में आए थे, 20 देशों के जो लोग आए थे, उन लोगों को खिलाने पिलाने में 4100 करोड़ रुपया खर्चा हो गया है। हम पटना जंक्शन पे आए हैं, लोगों से जानेंगे कि ये 4100 रुपया खर्च करना, 4100 करोड़ रुपया खर्च करना सही है या गलत है। क्या नाम है? बिल्कुल गलत। मतलब कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत। G20 का सम्मेलन हो रहा है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी का स्टेडियम बनाने का क्या तुक था? कारखाना क्यों नहीं लगाए? आज पूरा वर्ल्ड का भ्रमण कर रहे हैं। बिहार सरकार के कर्मचारी या पदाधिकारी के इनकम टैक्स जो पे करते हैं उस पे करोड़ों में उनका जो है पोशाक नीलाम हो रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मोदी जी विदेश इसलिए घूमते हैं ताकि देश हमारा मजबूत हो। आज तक कोई प्रधानमंत्री इतना घूमा है जितना मोदी जी घूमे। तो इतना काम भी तो कोई नहीं किया, कहता है लोग। कहाँ? भारतीय जनता पार्टी के नेता हम नहीं। वाह, पटना घूमिए, मेरिन ड्राइव घूमिए, पूरा ओवर ब्रिज से पटना को एकदम एक मिला दिए, भर दिए कि आज भी यहाँ का पटना अस्थायी निवासी भूल रहा है कि हमको किधर जाना, किस रोड में जाए। तो ये तो अच्छी चीज है ना, चमचमाती हुई सड़कें। कोई भी देश है कि प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति ऊपर से देखे कहेगा क्या आज बॉलीवुड हॉलीवुड के अभिनेता लोग आ रहे हैं, पटना की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? ये तो ठीक है। हमें बताइए ना 24 में क्या होगा? 24 में ये जाएंगे हवा खाने। मोदी जी हवा खाने जाए, हवा खाने जाएंगे, हवा खाएंगे। हवा कैसे? उनका अनगिनत त्रुटि सामने उनको हराएगा। कहते लोग कुछ नहीं चाहिए, पेट्रोल हो जाए 500 रुपए लीटर, डीजल हो जाए 2000 रुपए लीटर, सिलेंडर हो जाए 20,000 रुपए लीटर, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी देंगे मोदी को वोट। नहीं देंगे। मिल गया, मोदी जीतेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, मोदी जीतेगा। जवाब दो। नहीं जीतेंगे, चोरी चमारी से जीतेंगे। प्रशासन उनका, शासन उनका। 7 वोट से तेजस्वी 3:30 बजे भोर में हार गए। तेजस्वी जी हमको लड्डू खिलाए। बताओ। एक बात बताओ मुझे, इससे पूछिए। हम लोकतांत्रिक देश में जीते हैं। बिल्कुल। एक बात बताओ मुझे कि हमारा हक क्या बनता है कि हम प्रधानमंत्री चुने? हमारा काम है संसद चुनना ना, एमपी चुनना ना। हम अपने एरिया का एमपी चुनेंगे ना। प्रधानमंत्री देश का कौन बनता है नहीं बनता वो काम है एमपी का चुनना। आई डोंट लाइक मोदी। मैं अपने एरिया का एमपी चुनूंगा। मेरे एरिया में एमपी कौन है? एमपी जो है वो चुनता है प्रधानमंत्री। तो हमारे एरिया का प्रधानमंत्री एमपी कौन है? हम एमपी को चुनेंगे ना। अगर हमारे एरिया का एमपी अगर वो बीजेपी से अगर अच्छे काम करते हैं तो एमपी को चुनेंगे। अगर वो
किसी और पार्टी से हम किसी और पार्टी को चुनेंगे, इसमें मोदी का कोई रोल ही नहीं है भाई। और आप कह रहे हो कि यहाँ की सड़कें अच्छी है, इसमें मोदी का क्या सहयोग है? आई एम नॉट पॉलिटिशियन बट आई लव पॉलिटिक्स। ठीक है, आई डोंट फॉलो एनी लीडर बट आई फॉलो नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है काम को लेकर के। उनके काम को लेकर के उनकी जो कि- प्रशंसा होनी चाहिए। बिल्कुल प्रशंसा होनी चाहिए। वो एक ऐसे लेकिन उनको नेता भी संट कर दिया गया। आपको देख रहे हैं ना कि पिछले कुछ दिनों से काम अच्छा से उनको क्योंकि देश में जो चल रहा है ना वो गतिविधि एक समय ऐसा आएगा जिस तरीके से चल रहा है राजतंत्र लागू हो जाएगा। राजतंत्र बिल्कुल। क्या बात कर रहे हो? भारत में संविधान है। संविधान को कहा एक धूमिल एक कवि हैं जो यूपी के हैं। धूमिल एक कवि है जो कहते हैं कि एक ऐसा जनतंत्र है देश में जहाँ पर जनता को समझा दिया गया है कि घोड़े और घास को एक जैसी छूट है। ये कैसी विडंबना है, कैसी झूठ है। मतलब घोड़े और घास को कैसी छूट है? एक यहाँ पे एक मंत्री आता है जहाँ पर उसके लिए वीआईपी मूवमेंट लागू होता है। एक हम आम आदमी जैसे घास है उसके लिए मतलब गाड़ी रोक दी जाती है। कहाँ छूट है भाई? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में देखा गया, एक मंत्री साहब आ रहे थे, पूरे सड़क को खाली कराया गया। एक आदमी साइकिल से जा रहा था, सड़क के किनारे था, उसे धक्का दे करके नाहर में गिरा दिया गया। तो ये वीआईपी भारत में एक जब सब कुछ है तो वीआईपी के लिए अलग कहाँ से? बताइए जरा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब धूमिल एक कवि है, जो लेखक है, जो ज्ञानी व्यक्ति, उन्होंने लिख दिया है, हम जनता को समझना चाहिए कि उन्होंने जो लिखा उसको समझना चाहिए ना। तो वो लिखे ना, बोल रहे हैं तो भाई उनको समझना चाहिए ना कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों की समझ में आनी चाहिए कि ये झूठ क्या है, कि मतलब फैला रहे हैं झूठ। राजतंत्र की बातें कर रहे हो दोस्त। विवेक दुबराय का नाम सुने होंगे, मोदी जी के आर्थिक सलाहकार है। वो कह रहे थे कि भारत के जो संविधान है उसे चेंजेस करने की ज़रूरतें हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल। अगर देखिए जिन्होंने संविधान लिखा है उन्होंने भी कहा है, पहले पुष्ट अगर आप पढ़ोगे संविधान, मैंने पढ़ा है, अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने लिखा है कि अगर आपको लगता है इसमें कुछ चेंज करनी चाहिए तो करिए, करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन इससे अच्छी होनी चाहिए। बेटर होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए। रिस्पॉन्स उसका अच्छा आना। हाँ बिल्कुल, तो उसको करिए ना। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति आए तो सही, पढ़े लिखे आए तो सही, लेकिन आपको एक मार्केट मिल गया है, एक मार्केट मिल गया है, एक बाजार मिल गया है। बाजार में आप क्या करते हो, उस चीज़ को आप फैला रहे हो, उसको मत फैलाइए। अंधविश्वास को मत। भक्ति सही है, भक्ति सही है, अंधभक्ति सही नहीं है। मुझे एक सेकंड अच्छा बात हो रहा है। अंधभक्ति सही नहीं है भाई। तो कहने का मतलब कि आप अपने एरिया का संसद चुनिए। संसद का काम है वो प्रधानमंत्री चुन लीजिए। लोग इतना नहीं ना डेवलप थॉट के हैं, आपके जैसे सब कोई पढ़ा लिखा नहीं है। वो सोचता है कि अगर हम मोदी को वोट देंगे तो हमारा हिंदुत्व मजबूत होगा। नहीं, कुछ लोगों का ये परसेप्शन होता है। अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है देश में, अगर आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो अगर यकीन मानिए, अगर आप भूमिहार राजपूत अगर हैं तो आप बच जाइएगा। जहां आप लोअर कास्ट है आप मारे जाइएगा। अगर आपके कंट्री में, आपके बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। आपके कंट्री में, अगर आपके कंट्री में हिंदुस्तान में मुसलमान है, अगर आप कहते हैं ना हिंदुत्व राज चाहिए, अगर आपकी कंट्री में मुसलमान है तो आपके कंट्री का बावन राजपूत जो है मुसलमान से लड़ रहा है। जैसे ही मुसलमान को आप यहाँ से भगा दोगे ना, आप लोअर कास्ट हो, चमार हो या फिर किसी दुसाध हो, दलित हो, तो वो आपसे लड़ेंगे। फिर वो कहेगा हम बावन रहेंगे, यहाँ पर राजपूत रहेंगे, फिर वो आपको भगाएंगे। इसलिए कहते हैं कि मतलब ये महात्मा गांधी का देश है। ये महात्मा गांधी का देश है, सुभाष बोस दोस्त है। तो मिल के रहिए। सोने का चिड़िया हमारा देश कल भी था और आज भी है, बस दिल से होना चाहिए, दिल से रहिए। क्या नाम है? मेरा नाम आरुष आर्यन है। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद हदीस आलम। कहाँ से? मैं दरभंगा। एक बात बताइए, 2024 में किसे वोट दीजिएगा? मैं तो अभी तक बीजेपी को ही दिया हूँ और अभी भी उसको ही देंगे, क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है जो कुछ भी कर रहा है, सब अच्छा है। देश में बहुत कुछ किया है। अभी ये G20 से देखिए देश का कितना नाम रोशन हुआ। क्या नाम रोशन हुआ? आपको पता है कि G20 से फ़ायदा क्या क्या हुआ है? फ़ायदा जहाँ G20 के जिस रास्ते से VIP लोग आने वाले थे, उस सारे रास्ते में जो लोगों का घर पड़ रहा था उन सभी किसी को बेघर कर दिया गया। उनके घर के ऊपर में तिरपाल लगा दिया गया और वे लोग खाने के लिए भूखे मर रहे हैं। उन लोग का वीडियो वायरल हो रहा है और बजट 990 करोड़ का था, 4100 करोड़ रुपये आप खर्चा कर दे रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए ये वीडियो बना के वायरल करते हैं। आपको बाकी मैं सहमत हूँ बीजेपी से। चलिए, ये सहमत है बीजेपी से। आप भैया सहमत है बीजेपी से? आपके मुस्कुराहट में बता रहे थे कि आप सहमत नहीं हैं। कुछ बोलना ही नहीं चाहते हम।
बोलना ही नहीं चाहते? नहीं क्या है भैया, किसी भैया? और से पूछ लीजिए। आप नहीं बोलिए? नहीं भैया, खैर कोई बात नहीं, बस देखना चाह रहे हैं, हम बस सुनना चाह रहे हैं सबका बात। आप अपना बताना नहीं 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 चाह नहीं रहे। सरकार का काम से खुश तो होंगे? नहीं कि हम किसी के काम से खुश नहीं है। कौन सा सरकार कौन सा अच्छा काम कर रहा है बताइए हमको। G20 20 देश का लोक भारत नहीं है। सर, हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, आप किसी और से सबका पूछ मीटिंग लीजिए। हुआ है भाई यहाँ मतलब हम देश सब का समझ रहे हैं फायदा आप ही है क्या है नहीं बोलना चाहते। समझ खैर रहे क्या थे, लोगों से राय जान रहे थे कि यहाँ 2024 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो आपका वोट किसके खाते में जाएगा। जब आप बूथ पर जाइएगा तो आपके जहन में क्या बातें चलेगी और आपके बाल बच्चा की जो नौकरी है वो मिल रही है या नहीं। और भी बहुत सारी बातें हुई। एक जन थे उत्तर प्रदेश से थे, वो अपनी बातें बता रहे थे। करप्शन फिर बोलिएगा। ना हिंदू देखो ना मुसलमान देखो, परेशान कौन है उसको देखो।